Hello bachcho, let's see this question. So the question says determine the time in which the smaller block reaches the other end of the bigger block in figure. G is equals to 10 meter per second square. So here in this question what we can say, first of all we will write the key concept that will be used here in this question. So what is the key concept बच्चों? So the key concept is यहाँ पे हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, है ना। तो फ्रिक्शन काइनेटिक की जो वैल्यू आती है इट इज म्यू के इनटू नॉर्मल। दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारा जो रिलेटिव मोशन होता है, इफ वी कैन राइट द एक्सेलरेशन रिलेटिव, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 2, ये हमारा इस तरीके से एक्सेलरेशन रिलेटिव हम लोग लिख सकते हैं। ओके, एंड एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग रिलेटिव के टर्म में भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन टू टाइम स्क्वायर। ओके, सो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे हमारे पास में एक 2 kg का ब्लॉक था एंड यहाँ पे हमारे पास में एक 8 kg का ब्लॉक था। ठीक है, ये 8 kg का ब्लॉक था एंड ये जो 8 kg का ब्लॉक था इसकी लेंथ हमें दे रखी थी 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। और जो ऊपर का ब्लॉक था उसको हमने स्मॉल माना है नीचे के ब्लॉक के मुकाबले। ये जाएगा हमारा 2 kg का ब्लॉक। अब दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा इट इज 0.3। सबसे पहले तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इट इज म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल, इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। सो मैंने मान लिया यहाँ पे म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल, तो कितना आएगा, म्यू की वैल्यू 0.3 एंड नॉर्मल हो जाएगा हमारा 20 mg की इक्वल आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी इट इज 6 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 6 न्यूटन आई है हमारी यहाँ पे। नाउ अभी यहाँ पे एक्सटर्नल एक फोर्स लग रहा है विच इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 10 न्यूटन, है ना, इस ब्लॉक पे। अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाता हूं तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे एफबीडी बनाएंगे। यहाँ पे इधर लगेगा हमारा 10 न्यूटन, है ना, और हम लोग ये कहेंगे कि इधर 10 न्यूटन लग रहा है। तो इसका मतलब इस पे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे, इस पर्टिकुलर को खींचने, आगे धक्का मारने वाला कौन है, फ्रिक्शन। तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ। ठीक है, अगर 10 न्यूटन लग रहा है और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम 6 न्यूटन, इसका मतलब मोशन कट जाएगा, तो दोनों के दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन आएंगे। अब मैं एक्सेलरेशन की बात करता हूं तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आएगा a1 और नीचे वाले का आएगा a2। तो व्हाट इज a1? तो a1 की वैल्यू आएगी नेट फोर्स विच इज 10 माइनस 6 बाय मास विच इज 2 kg। ओके, तो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4 बाय 2 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट वन a1। ये a1 का मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा 10 माइनस 6 बाय 2 विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं a2 की बात करता हूं तो a2 का आएगा मेरा फ्रिक्शन, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, डिवाइड बाय मास जो वो हो जाएगा 8। इसको डिवाइड करा मैंने, इसका आ गया 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करता हूं, सो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा दोनों का, इट विल बी 2 माइनस 3/4 एंड ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 3 इज 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन मेरा आ गया है रिलेटिव। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात, अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूज करता हूँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली ये रेस्ट पे था, दोनों रिलेटिव मोशन रेस्ट पे था, तो इसका इनिशियली रेस्ट पे रहेगा एंड एक्सेलरेशन बाद में हो गया कितना, 5/4। तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, 3 मीटर, इनिशियली रेस्ट पे था, एंड हाफ इनटू रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 5/4 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो यहां से जो मेरे टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 3 24/5। एंड बेसिकली मैं टी की डायरेक्टली ही यहाँ पे वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो टी की डायरेक्टली वैल्यू आएगी इट इज इक्वल टू, सो टी विल बी इक्वल टू 24/5 का रूट। सो 24 डिवाइडेड बाय 5 इज 4.8 एंड वी कैन राइट द वैल्यू 4.8 का रूट इज 2.19। सोल्व करने पे आया 2.19 सेकेंड। It is matching with option number 4. So option number 4 is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.